खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर काशीपुर से, जहां जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने आज दोपहर काशीपुर कोतवाली पहुंचकर एटीएम कार्डों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। गैंग के 3 सदस्यों को काशीपुर पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर धर दबोचा। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से ठगी का सारा सामान व एक काले रंग की एक्सयूवी गाड़ी भी बरामद की गई है। देखिए, इंटरस्टेट अंतर्राज्यीय एक बहुत बड़ा एटीएम स्वैप गैंग का पर्दाफाश हुआ है। तो काशीपुर पुलिस की जो मेहनत है और उसका एक सफलता अनावरण हुआ है, उस मेहनत का एक नतीजा है। प्रोफेशनल पुलिस का एक दुरुस्त नमूना दिखाया है। ये लोग कई जगहों पे वारदातें कर रखे हैं। काशीपुर में भी 2 जगह पे वारदातें कर रखे हैं। कुल मिला के 1 लाख रुपए का करा है। पर हमें ये छोटा पैसा वो नहीं देखना चाहिए। कई सारे मासूम लोगों के साथ इन्होंने इसी प्रकार का कर दिया होगा। ये एटीएम में फेविक्विक चिपका देते थे और कस्टमर को फंसा देते थे, और दूसरा आदमी आके ये बोलता था कि भाई ठीक है, हम कस्टमर केयर पे बात कराएंगे करके। तीसरा आदमी बाहर रहता था और उसी को बात होती थी, और वो कस्टमर केयर का बन के नाटक करता था, और इसी बहाने वो बोलते थे कि पिन डाल दीजिए आप पेपर, फिर से करके पिन नोट करा देते। इस प्रकार उसके बाद वो स्वाइप उसको क्या ले लेते थे, कस्टमर को लुभा के। तो इस प्रकार एक शातिरता के साथ ये इन्होंने स्ट्रैटेजी बना के एटीएम स्वाइप का एक गैंग बना के घूम रहे थे, जहाँ एक व्यक्ति एटीएम के अंदर रहता है, बाहर कस्टमर केयर का एक नाटक और करता है, तीसरा व्यक्ति बाहर ऑब्जर्वेशन करता है। तो कई सारे लोगों को इन्होंने लुभाए होंगे, कई सारे लोगों के साथ इन्होंने ठगी करी होंगी। तो ये सारे जो है ये अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हो चुका है। पुलिस कप्तान ने बताया है कि चारों युवक यूपी के गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले और उत्तराखंड में आकर लोगों से ठगी करते थे। बीते दिन शहर के 2 लोगों से इस गैंग ने ठगी की थी, जिसकी लिखित शिकायत कोतवाली में मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि ये लोग सुनसान जगह पर लगे एटीएम में जाकर कार्ड के स्लॉट की जगह पर फेविक्विक लगाकर ठगी करते थे। देखिए, आधा इसमें जो है लापरवाही कस्टमर के पार्ट में भी रहती है, आधा लापरवाही गैंग के पार्ट में भी रहती है। जैसे इसका मोडस ऑपरेंडी देखें तो वो टारगेट करते थे जहाँ पे सुरक्षाकर्मी नहीं होते, ऐसी एक लक्ष्य। परंतु कस्टमर्स को भी, हमको भी एज ए सिटीजन हम लोगों को भी सचेत रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पिन किसी को वैसे दे ही नहीं सकते। तो कुल मिला के ऐसी घटनाओं से हमको लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहता है। इन सब से सचेत भी होना है हमको, और लोगों को जागरूक भी करना है, क्योंकि लोग तो नए नए तौर तरीके ठगी करने का सीखते ही रहेंगे। तो हमको सचेत रहना है। कुल मिला के मैं बार बार यही बोलता हूँ, कोई भी बैंक, चाहे वो राष्ट्रीय बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, कभी भी आपको एटीएम का या किसी भी चीज़ का पिन पूछते नहीं हैं। ठीक है, पिन डलता है या तो एटीएम मशीन में या आपके फ़ोन के ऐप में, इसके अलावा कहीं नहीं डलता। जब कोई भी व्यक्ति पैसे निकालने के लिए आता था, एटीएम कार्ड लगाता था तो कार्ड चिपक जाता था। तब वहां पहले से मौजूद उनके साथी उस व्यक्ति से बात करके उसकी समस्या पूछकर बैंक का नंबर देकर बात करने को कहते थे। जहां इनका ही एक साथी बाहर गाड़ी में बैठकर खुद को बैंक का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर पिन कोड डालने को कहता था। इस प्रकार ये गैंग ठगी की वारदात को अंजाम देता था। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से कई बैंकों के कार्ड, मोबाइल फोन, कैश, एक हथौड़ी, बैंकों की पासबुक आदि बरामद किए गए हैं। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों पर यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। काशीपुर पुलिस की प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए मैं हैट्स ऑफ करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं। स्पेशली जो एसएचओ है हमारा, सीओ वंदना है, अभय है, इन सब के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। तो इस घटना के अनावरण के लिए मुख्य रूप से जब से अभियोग पंजीकृत हुआ तो 3 कांस्टेबल्स हमारा सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे। उसमें प्रेम कनवाल हो गया, देवेंद्र पांडे हो गया, अनिल मंडराल हो गया। इन तीनों की मेहनत है कि सबसे ज़्यादा जो है फुटेज देख के उनको आइडेंटिफाई करना, वो एक निश्चित डे में करते थे, ओनली संडे आते थे। तो इस प्रकार वो संडे टू संडे वेट करके कई दिन से इन्होंने इस केस को वर्कआउट किया है। कुल मिला के बहुत अच्छी एक खुलासा हुआ है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, तीनों यूपी के रहने वाला है। चौथा अभियुक्त भी है जो इनके मेन अभियुक्त है, वो भी अभी फरार है। इनके कब्जे से कई सारे एटीएम्स मिले हैं, फेविक्विक के पाउचेस, एटीएम स्वैप मशीन मिला है हमको, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिला है। इनके कब्जे से एक महंगी एक्सयूवी कार मिला है, मतलब स्पोर्ट्स वाली कार मिली है, इसका भी हम तस्दीक कर रहे हैं। तो मैं जनता से फिर से अपील करता हूँ कि अब तो हम ये इन जो आरोपी है, इन अभियुक्तों को आप जो है देख लीजिए, और देख के अगर आपसे भी इन्होंने इस प्रकार का वारदात किया है तो कृपया करके आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके इनको रजिस्टर कराइए, ताकि और भी लोगों का घटना जो है खुल जाए, और भी वारदातें खुल जाए और इनसे रिकवरी हो जाए। दूसरा ये भी है कि ऐसे फ्रॉड लोगों से आप बच के रहिएगा। आपका एटीएम अगर फंस जाता है, तत्काल जो व्यवस्थित कस्टमर केयर नंबर है ना, तो जो बैंक का ऑथराइज्ड है, उसको आप इंटरनेट में गूगल करके पता करके वहाँ पे कर दीजिएगा। और मैं बार बार यही बोलता हूँ, कोई भी बैंक हो, आपसे पिन कभी नहीं पूछती, कभी भी पिन पूछती नहीं है। इस चीज़ का जनता को संदेश लेना पड़ेगा।
किसी भी बैंक कभी भी आपको पिन पूछती नहीं। एक आधी टाइम में जब वो कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं तो आपको पिन डालने को बोलते हैं फ़ोन में, आपका कोई वो प्लेटफॉर्म होता है, वो भी नहीं होता आजकल, तो वो भी बंद है। पिन किसी को देना नहीं है, ठीक है। पिन देते थे तो ऐसे लोग जो है ऐसे वारदातों को अंजाम देते हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी सफलतापूर्ण अनावरण के लिए मैं काशीपुर टीम को पुनः बधाई देता हूँ। 10,000 रुपीज़ का कैश रिवार्ड की मैं घोषणा करता हूँ टीम को, और डीआईजी साहब से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी कैश रिवार्ड कर दें। और नेक्स्ट जो है 3 जो हमारे इंपॉर्टेंट कांस्टेबल्स है, देवेंद्र पांडे, अनिल मनराल और प्रेम कनवाल, इन तीनों को मैं पुलिस मैन ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट करूँगा। थैंक यू सो मच। साथ ही काशीपुर पुलिस का अच्छा कार्य देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए देने की घोषणा भी कर दी। काशीपुर से महबूब अली की रिपोर्ट।